गवर्नमेंट आप लोग जो ऑफिसर थे इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया, मुझे ये इसका क्या है सर पहले तो इतना बड़ा पैच कहीं पे स्टेट लैंड हमको मिलती है, जो भी साथ मैं घाटी के साथ क्या पोजीशन है सर घाटी बात रखी। मैं उस दिन भी एमडी साहब ने क्या सी कि काम शुरू नहीं होना चाहिए, मैं पहले विजिट करांगा उसको बाद होएगा। एमडी साहब को पता नहीं केड़ा उपरला ऑर्डर आया, ना मैं जीता ना मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला ने जीता। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज फिर दिखे एक्शन में। आज सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज का सरप्राइज विजिट किया, जिसके बाद बरवाल इलाके से लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कि सड़कों की जो कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है। जिसके बाद वो एक्शन में आए, वहां पहुंचे और वहां जाने के बाद उन्होंने तुरंत काम बंद करवाया। उन्होंने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि यहां के एमडी को ना तो मैंने काम करने को कहा था, बल्कि मैंने काम को रोकने को कहा था, और ना ही हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किसी प्रकार के निर्देश दिए गए। और ऊपर से निर्देश कहां से आए हैं वो संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और यदि किसी काम से लोग खुश नहीं हैं तो हम उस काम को रोक देंगे। और ऐसा ही हुआ और उस काम को उसी वक्त रोक दिया गया। पूरी जानकारी आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी। दो पास होती है ना, जिधर उस पासों भी है इधर पास है, वो उधर शुरू होने देना लंबा। हाँ मुझे बताएं यहाँ से एंट्रेंस की लेकिन ये पॉइंट जो नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ नेशनल हाईवे से बीच में क्या है? रोड है। वो रोड कितना चौड़ा है? बनोटी रोड सर है 30 फीट। क्या ये इंडस्ट्री को वो कि जो बड़े ट्राले शराले उनको कहीं कैटर कर सकता है क्या? सर इसके लिए जो रोड है बनोटी से अंदर आगे, उसके बाद 100 फुट का रोड इसको टच करेगा। उसके लिए भैया मुझे बताओ, जब आपने नेशनल हाईवे को छोड़ा उसके बाद आपने लिंक रोड में चढ़ना है, क्या फैक्ट्री कितना एरिया है ये फैक्ट्री का? 733 कनाल का। क्या उसमें उसको एंट्रेंस के लिए मुश्किल नहीं आएगी बड़े ट्रालों को? सर 100 फुट का इसमें प्रपोज करेंगे। क्या उसके बीच में लोगों की जमीनें किसकी हैं साइडों सर पे? वो 10 कनाल 8-10 कनाल की एप्लीकेशन वो भी हो चुकी है। वो हो चुकी है, उनको मुआवजे वगैरह मिल गए हैं क्या? रोड में नहर तक रोड बना नहर को 100 फुट का रोड मैं बस्ती है इथनून पल्ली कराखड़ बुद्धि मेरठ न्यालकोट के सारे विलेज हैं। ये इसका ये यहाँ ये लास्ट एज है इसकी, वहाँ से उधर से अब हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है? इससे ये हम सेंटर में खड़े हैं, इधर से ऊपर कितनी है? सर 300 कनाल 350 कनाल। 350 कनाल। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ ना, ये जो स्ट्रेच है 733 कनाल, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेच। वो स्ट्रेच है कहाँ? ये थोड़ा सर मालकी है, इसके बीच में मालकियत भी है। ये छोड़िए ना, एक सेकंड छोड़िए। अच्छा ये मालकी है, हमारा मोमेंट हम लड़ रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं आप? एक मिनट मैंने सबसे समझा, सबके लिए लाया हूँ, मुझे खुद पहले समझने दोनों। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सारा मालकी है बीच में, ये कंपनसेशन इनका हुआ? हमने ली नहीं थी ना, ये ली नहीं है, ये सरकारी सिर्फ सरकारी जमीन है। ये क्या डिजाइन है यार, मैंने दोस्तों कौन है जिन्हें आइडेंटिफाई की है, कौन है वो? 2020 में ट्रांसफर हुई है सर। किसने किया ये सब, किसने प्रपोज किया, कौन था उसमें जिसने प्रपोज की जमीन? वहां से आगे आओ ना आप, डायरेक्टर साहब को आगे आने दो। 22 में ये ट्रांसफर हुई थी, 2022 में। 20 ये कौन था इसका? ये कौन था जिसने ये चीजें, ये घाटी में कोई जगह और नहीं है? घाटी जहाँ आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्टेट बनाया है, तो वहाँ क्या है, वहाँ लैंड नहीं है क्या? 700-800 कनाल जमीन और नहीं है वहाँ पे? सर वहाँ पे जो जिसने नहीं वो 200-300 जिन्होंने इसका हम इस पे इंटरेस्टेड क्यों है? वाई मतलब हम क्यों इंटरेस्टेड है ओनली फॉर दिस लैंड? इसके मेन इसका कारण ये Reason है, क्या है? जैसे मैंने कहा था सर, ये 80 अलॉटमेंट है सर इसकी। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ यही लैंड क्यों प्रपोज हुई, इसको यहाँ बनाने में हमें इंडस्ट्री क्या फायदा है, जो घाटी में नहीं बना सकते थे यहाँ बनाने से हमें क्या फायदा है? सर जिस तरह से डिमांड था, डिमांड पे और लैंड डिमांड किसका था? जो हम सरकार का था? नहीं सर, लोगों का था, इनकी डिमांड थी कि यहाँ इंडस्ट्री मैक्सिमम नहीं सर, लोगों की जो इन्वेस्ट करना चाहते थे industry उनको में। छोड़िए यार, वो मेरे घर पे आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, आप अपना कर दे देंगे उनको। देखिए हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमने वो थोड़ा देखना, वो यहाँ आके हमारा गाँव उजाड़ देगा, हमारी बस्तियाँ उजाड़ देगा। हम उस देखिए उनका इंटरेस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बीइंग ए गवर्नमेंट, बीइंग ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप लोग जो ऑफिसर थे इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया, मुझे ये इसका क्या है, इसका क्या है? सर पहले तो इतना बड़ा पैच कहीं पे स्टेट लैंड हमको मिलती है, जो भी साथ मैं घाटी के साथ क्या पोजीशन है?
सर घाटी तो ऑलमोस्ट वहाँ वो घाटी कितने दूर है यहाँ से? मैं 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। मैं घाटी को भी चलूंगा यहाँ से, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ आपको कि अगर ये लैंड हमारी यहाँ सरकारी जमीन तो और भी बड़ी है, ये थोड़ी, ये देखिए पूरी, इसको क्यों घेर रही है? पूरा ये प्राइवेट लैंड है लोगों की, ये खत्म कर दी है। गाँव है, एक मिनट सर, पूरा गाँव है, इसके साथ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या कल इनका क्या फ्यूचर है? इन लोगों का, इनके आने वाले लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आप कितना पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे? क्या इसको हम देखिए, इससे पहले भी सरकारों ने बनाया, चाहे वो सांबा इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया, चाहे कठुआ बनाया, चाहे बड़ी ब्रह्मना बनाया, चाहे कहीं भी बनाया, चाहे उधमपुर में बनाया, हमेशा जो खड्डें थी, जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो वेस्टेज लैंड थी, उसको हमने यूटिलाइज किया, उनको बांध लगाए। अब उनसे इलीगल माइनिंग के बारे में भी सवाल पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि उनका शुरुआत से ही इलीगल माइनिंग को लेकर क्या रवैया रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि चाहे एसएसपी हो चाहे डीसी हो, इन्हें इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और जितनी भी इस तरह की लीगल माइनिंग चल रही है इस पे संज्ञान ले, इनको रोकें। यदि ये नहीं रोक पाते हैं तो उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। कमिश्नर और कठुआ के एसएसपी दोनों को ये कहना चाहूंगा और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए। अगर सरकार चाह रही है कि इलीगल माइनिंग बंद हो तो फिर पुलिस की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी पूरा एक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये चीजें सही मायने में रोकेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज की मेरे टूर के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ ये दोनों मिलके जो इलीगल माइनिंग है इसको खत्म करेंगे। अगर नहीं खत्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और एसएसपी की जवाबदारी बनती है। थैंक यू। मिलनी चाहिए। और क्यों